नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ये स्टडी टीचिंग में। आज के इस वीडियो में आपको मैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत करवाऊंगा। ये सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास का, जो कि सारे एग्ज़ाम्स में आता है टीचिंग के, जैसे कि सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस आदि। तो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया था और इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त सन 1896 और इनकी मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1980। तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में कई संप्रत्यों का प्रयोग करा है। कुछ प्रमुख संप्रत्यों की विवेचना हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञान, जानने की प्रक्रिया। इसमें मानसिक प्रक्रिया जैसे सोचना, समस्या समाधान, तार्किक क्षमता आदि सम्मिलित होते हैं संज्ञान में। इसके बाद जीन पियाजे ने बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक निरीक्षण किया था और ही यूज्ड क्लिनिकल इंटरव्यू मेथड। उसके बाद अनुकूलन की दो आधारभूत प्रक्रिया होती हैं। अनुकूलन से तात्पर्य है कि बालकों के अंदर वातावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसे पियाजे ने अनुकूलन की संज्ञा दी है। अनुकूलन की जो प्रक्रिया है पियाजे ने इसे दो उपसमूहों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन। ये दो उपसमूह हैं। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट संप्रत्यय इन्होंने बताया है स्कीमा में आता है। पियाजे के अनुसार स्कीमा शब्द से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्कीमा मानसिक प्रचालन तथा मानसिक जो प्रचालन होता है और संज्ञानात्मक संरचना से संबंधित है। मानसिक प्रचालन क्या होता है? मानसिक प्रचालन होता है का अर्थ होता है संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता से संबंधित होता है। जब बालक किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करता है, सोचता है, तब ऐसी स्थिति में मानसिक प्रचालन समस्या के समाधान के लिए सक्रिय हो जाती है। और संज्ञानात्मक संरचना क्या होता है? इसका मतलब होता है पियाजे के अनुसार बालक के जो मानसिक क्षमताओं के जो सेट होते हैं उसको संज्ञानात्मक संरचना के नाम से हम अंकित करते हैं। संज्ञानात्मक संरचना भिन्न भिन्न पाई जाती है। इसके बाद पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया उसके 4 चरण हैं। कौन कौन सी है? उनके 4 चरण में सबसे पहले संवेगात्मक जो अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 0 से लेकर 2 साल के बच्चों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है? किसी भी बालक के संज्ञानात्मक विकास की यह पहली अवस्था है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के बालकों के अंदर वस्तुओं को पकड़ने, किसी भी चीज़ को मुंह में डालने और किसी भी वस्तु को इधर उधर हटाने जैसी क्रियाओं को करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु में विभेद करने की क्षमता विकसित होने लगती है। इस अवस्था में बालक के सामने यदि कोई वस्तु रखा जाए तो वह फिर उसे उसके सामने से हटा लिया जाए, तब ऐसी परिस्थितियों में उसे उस वस्तु का संप्रत्यय बालक के मस्तिष्क में बने रहने के कारण उस वस्तु की प्रतिमा उसके मस्तिष्क में बनी रहती है। बच्चे इस उम्र में ध्वनि और प्रकाश की रोशनी पड़ने पर प्रक्रिया व्यक्त करने लगते हैं। और अन्य विशेषताएं जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन, शारीरिक रूप से अनुभव प्राप्त करना, 3 माह का जो बच्चा होता है, वस्तु स्थायित्व, विपरीत क्रिया सीखना, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव जैसे कि मैंने अभी बताया, और शारीरिक अनुभव। उसके बाद दूसरा चरण है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसे इंग्लिश में करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसमें आयु सीमा होती है 2 से 7 साल के बीच। इसके भी 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। सबसे पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा अंतर्दर्शी अवधि, जो कि 4 से लेकर 7 साल के बीच होती है।
सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल। यह अवस्था बच्चों में 2 से 4 साल तक चलती है। इस अवस्था में जो बालक होता है के अंदर सूचकता विकसित हो जाती है। जीन पियाजे ने 2 प्रकार की सूचकता का वर्णन अपने अध्ययन में किया है, एक तो संकेत, एक चिन्ह। पियाजे के ने जो संकेत और चिन्ह को पूर्व सक्रियात्मक चिंतन के महत्वपूर्ण साधन की संज्ञा दी है। तो प्रत्यात्मक में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, संकेत और चिन्ह। जब कोई बालक अपने एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब कोई बालक अपने खिलौने को देखता है एवं उसकी आवाज़ को बार बार सुनता है, तब ऐसी स्थिति में यदि बालक के सामने खिलौना प्रस्तुत न किया जाए और केवल उस खिलौने की आवाज़ ही सुना दी जाए, तो बालक खिलौने की आवाज़ से ही अपने अंदर खिलौने की आकृति को महसूस करने लगता है। अर्थात खिलौने का जो प्रतिबिंब होता है उसके मस्तिष्क में बनने लगता है। इस अवस्था में बालक 1 या 2 शब्द बोलना सीख जाता है। भाषा चिन्ह का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये चिन्ह का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है भाषा। अब इसी में दूसरी जो अवस्था है, दूसरी जो हमने डिवाइड करा वर्गीकरण, अंतर्दृष्टि अवधि, इसके बारे में बता देता हूँ। ये 4 से 7 साल के बीच चलती है। इस अवधि के बालकों के अंदर चिंतन तथा तर्क करने की क्षमता पहले से अधिक हो जाती है। मानसिक क्रियाओं के कारण बालकों में जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने की क्षमता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। मतलब 7 साल तक, दूसरी क्लास तक उनको आ जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी शीशे के गिलास को पानी से भर दिया जाए एवं उतना ही पानी कटोरे में भर कर रख लिया जाए, तो शीशे के गिलास और कटोरे के आकार प्रकार में अंतर न कर पाने के कारण बालक से पूछा जाए कि पानी की मात्रा किस में अधिक है। ऐसी स्थिति में बालक कटोरे में पानी की मात्रा अधिक है ऐसा संबोधित करेगा। इस अवस्था में बालक जो है कारण और परिणाम में विभेद न कर पाने के कारण ऐसा उत्तर देगा। इसकी विशेषताएं मैंने बता दी है डीपली उदाहरण देके, जैसे कि अहम केंद्रिता, चिन्हों के माध्यम से बात करना, विपरीत सोचने की क्षमता की कमी, कई विमाओं को एक साथ न समझ पाना, निर्जीव को सजीव समझना, वर्गीकरण क्रमबद्धता न कर पाना, भाषा सीखना, खेल और उसका अनुकरण करना, रटकर सीखना, कार्य व कारण से अनजान, समस्या समाधान का केवल एक पक्ष देखना। अब तीसरा जो है पियाजे की थ्योरी का भाग, उसके बारे में देखेंगे। थर्ड वाला है मूड सक्रिय अवस्था है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेकर 11 साल की आयु तक बच्चों में होती है। इस आयु के बच्चों में तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास तीव्र गति से हो जाता है। बालकों के अंदर जो होता है, बालकों के आयु के अनुसार उनमें संप्रत्ययों का विकास हो जाता है। जैसे 6 साल के बच्चों में संख्या का संप्रत्यय विकसित हो जाता है, 7 साल के बच्चों में मात्रा का संप्रत्यय विकसित हो जाता है, और उसके बाद 8 साल के बच्चों में वजन का संप्रत्यय विकसित हो जाता है। ठीक है। इस उम्र के बालकों में वर्गीकरण करने तथा आकार और प्रकार में अंतर करने की योग्यता का विकास हो जाता है। इस उम्र के बालकों में आत्म केंद्रित चिंतन करने की प्रवृत्ति का विकास कम हो जाता है और ये जो बाहरी वस्तुओं को महत्व देने लगते हैं। इस अवस्था में बालक स्थूल समस्या का समाधान तार्किक संक्रियाओं के द्वारा करने में सक्षम हो जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख रखा है, विशेषताएं ये देख सकते हो। व्यवहारिक व यथार्थवादी, तर्क शक्ति क्षमता का विकास शुरू, चिंतन की क्रमबद्धता का अभाव, अमूर्त समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं, वर्गीकरण व क्रमानुसार व्यवस्था समझना और कंजर्वेशन। उसके बाद लास्ट है चौथा औपचारिक सक्रिय अवस्था, आयु सीमा होती है 11 से अधिक। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से अधिक 15 तक। विशेषताएं पहले इसके बारे में डीपली बता देता हूँ। इस अवस्था में चिंतन अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अमूर्त तथ्यों के संबंध में बालक के अंदर तार्किक चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक शब्दों एवं
संकेतों के आधार पर तार्किक चिंतन करता है। इस अवस्था के बालकों के अंदर निम्न क्षमताओं का विकास हो जाता है। वो परिकल्पना करने लगते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस जो बनाने लगते हैं, व्याख्या करने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है, किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन करने लगते हैं, निष्कर्ष करने की क्षमता का विकास हो जाता है उनमें, ठीक है। उसके बाद इनकी विशेषताएं ये भी है, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप से प्रक्षेपित करने की क्षमता, अनुभव में बढ़ना, विसंगतियों को समझना, चिंतन की क्रमबद्धता और विचारों को संगठित रूप से समझना। बालक तर्क की दोनों विधियों आगमन निगमन के प्रयोग की योग्यता का विकास कर लेते हैं। इस अवस्था में बालक में चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध हो जाता है और किसी भी समस्या का तार्किक समाधान बालक क्रमबद्ध ढंग से खोज लेता है। तो ये था पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।